अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने जो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन। इन्हें पहले भी घर में बरकत के लिए, दौलत पाने के लिए कई लोगों को अमीर बनने का शौक होता है, तो उसके लिए भी मैंने अमल बताए हैं। आज जो अमल बताऊंगा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको एक दफ़ा करके ज़रूर देखना है, आजमाना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। दोनों सूरतों तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होगा, ये गारंटी से कह रहा हूँ। यकीन से करेंगे फ़ायदा होगा। ये तवीज़ बताऊंगा, सार वजीफ़ा है। छोटा सा तवीज़ किसी भी मुल्क की करेंसी के पास रख देना है, वो साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे पैसे की बरसात होती है। आजमा के एक दफ़ा देखना है और यकीन से आजमाना है। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखना है कि अल्लाह फजल करेगा। बहुत मुजरब किस्म का अमल है, करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, सिर्फ वीडियो पूरी देखें, सूरत में सबको इजाज़त है। सीखने वालों को भी वैसे भी काट काट के बाद वीडियो ना देखा करें, फिर बीच में कई चीज़ें रह जाती हैं। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मौजूद हैं, पुराने तवीज़ात भी ज़रूर देखें जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। आज तक हर मसले के लिए इस चैनल पे बताया हुआ है। नहीं समझ आती, चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप इस सामने खुद ब खुद वो वीडियोज़ आती हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की होती हैं। उन पे नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। और बाखुदा कभी किसी को इस चैनल पे ये नहीं कहा कि जरूर अच्छे कमेंट्स ही करे, फायदा हो ना हो दोनों सूरतों में बताया करे। और ये भी बता दूं कि कल भी मैंने वीडियो में बल्कि बताया कि अगर किसी को फायदा हो रहा होता है, यहाँ पे लोगों को कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता, वो उससे पूछने बैठ जाएंगे तुझे फायदा कैसे होगा। ये अल्लाह की मर्जी होती है और मायूसी गुनाह है, मायूस ना हुआ करें। उदारा मायूस होने से कोई चीज असर नहीं करती। मायूसी जब गुनाह कह दिया गया है तो किसी वजह से कहा गया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये सब बहाने हैं, तावीज़ वज़ाइफ। अल्लाह ने सब फजल करना, उस ज़ात पे दुआ कर रखें, मायूस ना हो। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम जरूर कमेंट्स में छोड़े। आपका नाम आने वाली जुमेरात को खास दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है। कोई भी नोट ले लेना करेंसी का, कोई भी एक छोटा सा तावीज बताऊंगा। जैसे ये नोट आपने ले लिया, इसके साथ ये वजीफा भी पढ़ना है। और दोबारा कह रहा हूं, बताना जरूर है, मुझे पता कैसे असर होता है और होगा। 7 8 6 बावजू होकर किसी वक्त भी कर सकते हैं। 7 8 6, 7 8 6। तीसरा 3 दफा 786 लिखना है, 3 दफा। अल्लाह अल रज़ाक, अल्लाह। इस तरह अल्लाह और रज़ाक, अल्लाह ये लिख देना। थोड़ा सा मैं करीब ये देता हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो। इस तरह नकल करने के बाद नीचे आपने यहाँ पे आ जाना है। या रहमान, या रहीम, या करीम। ये छोटा सा भी तवीज बन गया। सीधा सीधा कोई मैंने ये नहीं कि ये पहले लिखना है, ये सीधा सीधा इसने चलते हुए यहाँ से आए हैं, यहाँ से आ जाए, चलते चलते सीधा आपने आ जाना है। ये मुकम्मल हुआ है। इसे किसी भी नोट के साथ इसे रख देना, किसी भी ऊपर रख दें, अंदर रख दें, इसको किसी भी करेंसी नोट के साथ रखें। आ गया। अब आपने शुरू कर देना है, या रज़ाको, या रज़ाको, या रज़ाको, या रज़ाको, या रज़ाको, या रज़ाको, या रज़ाको। ये कसरत से पढ़ना शुरू कर देना आपने वजीफा।
जब वक़्त मिले सिर्फ नापाकी में ये अमल नहीं करना, जब वक़्त मिले आपने या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना शुरू कर देना। यकीन करें कि इतना असर इस वजीफे का और इस जब तावीज़ रख लिया जाता होता है कि पैसा संभालना मुश्किल हो जाता है। इंसान ने सोचा भी नहीं होता कि इतनी दौलत भी आ सकती है, लेकिन जब भी अल्लाह अता करे दूसरों को हरगिज़ ना भूलें, अपनी औकात हमेशा याद रखें कि हमें अल्लाह ने एक लूथरे से पैदा किया है, तो ये चीज़ हरगिज़ ना भूलें और कहाँ हमने लौट के जाना है। मट्टी से बना हुआ इंसान है, कभी भी तकब्बर में ना आए। अल्लाह जितना मर्जी अता करे उसका शुक्र अदा करे, अल्लाह मजीद अता करेगा। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अल्लाह अता करता है लेकिन उसे ये याद ही नहीं रहता कि जो अता कर सकता है वो छीन भी सकता है। तो इसलिए गुज़ात को कभी ना भूलें, हर हाल में खुद भी शुक्र किया करें, अपनी औलाद को भी बचपन से ही ये आदत डालें कि वो शुक्र अदा किया करें अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला कभी भी खाली नहीं लौटता, कभी भी भूखा नहीं सोता। अगर आप आदत अपनाते हैं कि अल्लाह का हर काम के बाद आप शुक्र अदा करें, तो अल्लाह बहुत अता करता है। अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते काफ़ी हैं। तो इसलिए ये चीज़ हरगिज़ ना भूला करें कि अल्लाह हमारी इबादत का जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि हम इबादत करेंगे तो अल्लाह फिर हमें देखें। बाज़ ऐसे मज़ाहब भी हैं जहाँ खुदा को माना नहीं जाता, उसका तस्वुर ही मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह उनको फिर भी रिज़्क़ अता करता है, उनको सब कुछ अता होता है। अता अल्लाह की ज़ात ही कर रही है, हमारा ईमान है। तो जब अल्लाह उनको अदा कर रहा है तो आप अगर शुक्र अदा करते हैं, और अगर शुक्र ही नहीं अदा करते फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा कहीं पे भी। शुक्र अदा किया करें ताकि ये फ़र्क पता चलेगा हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, वो हमें अता करता है, हम उसका शुक्र बजा लाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर किया करें, शुक्र ज़रूर अदा करें साथ, और ये वजीफ़ा करें, तावीज़ रखेंगे फ़ायदा होगा। इसके बारे में कुछ सवाल हो कमेंट्स में पूछें, ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने की। फ़ायदा हो। अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआ में याद रखें।